कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मतलब दिन रात मेहनत करते हैं और फिर भी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी आसानी से जैसे चुटकी में दौलत बनाते चले जाते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, रिच डैड पुअर डैड के उन जबरदस्त आइडियाज के साथ, जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच ही बदल कर रख दी। तो ये जो सवाल है ना, यही इस किताब का दिल है। और इसका जवाब छिपा है पैसे को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों में। एक सोच है पुअर डैड की, इनकी दुनिया में सबसे जरूरी चीज है नौकरी की सुरक्षा। और दूसरी तरफ रिच डैड की सोच, जिनका एक ही लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक आजादी। ये पूरी कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अपने जीवन से जुड़ी है। देखिए, उनकी परवरिश दो पिताओं के साथ हुई, जिनके पैसे को लेकर फिलॉसफी में जमीन आसमान का फर्क था। उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, एक सरकारी कर्मचारी। और वहीं उनके दोस्त के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने उन्हें दौलत बनाने के वो सीक्रेट सिखाए जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं पढ़ाए जाते। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। इन दोनों की सोच में सबसे बड़ा फर्क आखिर था क्या? ये सिर्फ उनकी कमाई का अंतर नहीं था, नहीं, बल्कि ये पैसे को लेकर उनके पूरे नजरिए और उनके गेम प्लान में एक बुनियादी बदलाव था। इस किताब का जो सबसे शक्तिशाली आइडिया है ना, वो उस पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। ये हमें पैसे के लिए काम करने की दौड़ से बाहर निकालकर पैसे से अपने लिए काम करवाने की कला सिखाने पर जोर देता है। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन इस किताब का पूरा सार है। इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, नहीं, इसका असली मतलब है ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाना जो हमारे लिए लगातार इनकम पैदा करते रहें, तब भी जब हम सो रहे हों या काम नहीं कर रहे हों। असल में यही वो तरीका है जिससे उस चूहा दौड़ यानी रैट रेस से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो अब इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक ऐसा नियम जो किसी के भी आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर सकता है। और इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही सरल शब्दों को समझने से। सब कुछ इस एक सीधे साधे कॉन्सेप्ट को समझने से शुरू होता है, एसेट। रिच डैड की परिभाषा के हिसाब से एसेट वो कुछ भी है जो हमारी जेब में पैसा डालता है। सोचिए, कोई बिजनेस जो आपके बिना भी चले, स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश, या कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो। और इसके बिल्कुल उलट है लायबिलिटी। लायबिलिटी वो हर चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, जैसे कार का लोन, घर की ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और मजे की बात यह है कि यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। इस तस्वीर में अमीर और गरीब के कैश फ्लो का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, गरीब और मिडिल क्लास की सैलरी आती है और सीधे लायबिलिटीज यानी लोन और खर्चों को चुकाने में चली जाती है। पैसा आया और गया। जबकि अमीर लोग अपनी कमाई से पहले एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाते हैं, और इस तरह दौलत का एक मजबूत चक्र घूमने लगता है। और यहीं पर यही वो फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। कितने लोग ये मानते हैं कि अपना घर सबसे बड़ा एसेट है ना? लेकिन रिच डैड का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, अगर आपका घर हर महीने ईएमआई के नाम पर आपकी जेब से पैसा बाहर निकाल रहा है, तो भाई वो एसेट नहीं, वो एक लायबिलिटी है। और जैसे ये बात समझ आती है ना, अपनी हर खरीदारी को देखने का तरीका ही बदल जाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये इतना आसान है, तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? किताब का तर्क है कि इसकी जड़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जहाँ एक बहुत बड़ी कमी है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए तो तैयार करता है, लेकिन एक स्मार्ट निवेशक या बिजनेस का मालिक बनने के लिए नहीं। हमें पैसा कमाना तो सिखाया जाता है, लेकिन पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए ये कभी नहीं सिखाया जाता। और शिक्षा में इसी फर्क की वजह से जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते बन जाते हैं। एक रास्ता है कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने का, जहां सुरक्षा तो है लेकिन आजादी नहीं है। जबकि दूसरा रास्ता एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने पर ध्यान देता है, जहां जोखिम ज्यादा है पर रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। तो ठीक है, अब कोई रिच डैड के रास्ते पर चलना कैसे शुरू करे? अच्छी बात यह है कि ये किताब इसके लिए एक साफ सुथरा रोड मैप भी देती है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है सोच में एक छोटे से बदलाव से। सबसे पहले इनकम पैदा करने वाले एसेट्स जैसे स्टॉक, रियल एस्टेट या अपना कोई छोटा बिजनेस,
इन्हें खरीदने को प्राथमिकता दें। दूसरा, लगातार खुद को पैसे, निवेश और व्यापार के बारे में सिखाते रहें। और तीसरा, सबसे जरूरी, कभी भी सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर ना रहें। आय के कई रास्ते बनाएं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये सब कुछ घूम फिरकर एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सवाल पर आकर रुक जाता है। अंत में सब कुछ बस इसी एक सवाल पर आता है, क्या पैसा हमारे लिए काम कर रहा है या हम पैसे के लिए? यही सवाल हमें अपनी वित्तीय आदतों पर गहराई से सोचने और अपने आर्थिक भविष्य की जिम्मेदारी खुद लेने की चुनौती देता है। और इसका जवाब कहीं और नहीं, बल्कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में ही छिपा है।